बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए जो अवसर प्रदान किया। लगभग 9 घंटे से चर्चाएं चल रही है और मैं ऐसा समझता हूं कि कृषि से और किसान से संबंधित कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसकी चर्चा यहां पर ना हुई हो। और अपने अनुभव के आधार पर, अध्ययन के आधार पर हमारे माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए हैं, समस्याओं के हल भी दिए हैं। ऐसा लगता है कि संपूर्ण सदन का ये जो एक मत है किसानों की समस्याओं को लेकर के, इसका विस्तार यदि सदन के बाहर भी हो जाए तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल क्रमशः योजनाओं के माध्यम से, उनके क्रियान्वयन के माध्यम से किसानों का और देश का संकट हम दूर कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, कल हमारे धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पर बोल रहे थे, मैं इसलिए नाम लेकर के उनका उल्लेख कर रहा हूं कि इतनी सारी सामूहिक चिंता के बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, गन्ने का किसान 2 साल से लगभग अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर पा रहा समय से। न उसको ठीक भुगतान मिलता है, न समय से भुगतान मिलता है। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि आखिर किसकी चिंता है ये? यदि संपूर्ण सदन के अंदर चिंता व्यक्त करने के पश्चात भी गन्ने का किसान अपना भुगतान समय से प्राप्त नहीं कर सकता, उसका लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता, तो हमको कुछ न कुछ नया मैकेनिज्म पैदा करना चाहिए ताकि वह आश्वस्त होकर के अपनी फसल का मूल्य प्राप्त कर सके। अभी पिछले दिनों जो ओलावृष्टि वगैरह हुई, उसमें अलीगढ़ का एक प्रसंग है कि एक किसान अपने खेत पर गया, आलू की उसने फसल को देखा, ओले के कारण से समाप्त हो गई थी, वही उसको हार्ट अटैक हुआ और उसका देहांत हो गया। हमें सोचें, इस पर जरूर विचार करें। सदन ने विचार किया है, सदन ने सुझाव दिए हैं कि हम किसान को आश्वस्ति हम प्रदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि यदि कभी कोई इस प्रकार का संकट आया तो सारा देश, सारी सरकार, सारी सरकारें उसके साथ खड़ी हुई हैं। उसको ऐसा हृदय पर आघात नहीं आना चाहिए, उसको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि उसकी आज की फसल खराब हो गई है तो बर्बाद हो गया है। मुझको लग रहा है ऐसे कुछ उपाय हमको करने पड़ेंगे, हमको सोचने पड़ेंगे। सब सारी जो यहाँ पर चिंताएं आई हैं, किसान को मूल्य मिलना चाहिए, समय पर मूल्य मिलना चाहिए, किसान को पानी की सुविधा होनी चाहिए, किसान को बिजली की सुविधा होनी चाहिए, किसान को अन्य प्रकार के जो अवसंरचनात्मक ढांचा है उसको सहयोग मिलना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी 4-5 महीने पहले मेरे क्षेत्र के अंदर टमाटर भी होता है, मिर्ची, सब्जियां होती हैं। 2 रुपये टमाटर की कीमत थी और हमारे किसान भाइयों ने कि टमाटर को छोड़ दिया या उसके ऊपर हल चलवा दिया, क्योंकि जो तुड़ाई की मेहनताना था उससे वो 2 रुपये से भी ज्यादा था। मिर्ची का जो दाम था बाजार के अंदर वो उसके तुड़ाई के मेहनताने से कम था, इसके कारण से उस फसल को छोड़ दिया गया। तो हमें चिंता करें कि किसी प्रकार से हर वर्ष इस प्रकार की सब्जियां होती हैं जो तुरंत नष्ट हो जाती हैं, कैसे उसका ठीक से दाम उनको मिले। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करना चाहूंगा, हमारे पास बहुत बड़ा अनुभव है। अभी गौरव गोगोई आसाम का अनुभव बता रहे थे कि वहां मसालों का, दालों का बड़ा भारी उत्पादन हुआ है। हम इन अनुभवों का आपस में तालमेल करें और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टीम भारत, टीम इंडिया, उसके अनुसार किसानों की समस्याओं का समग्र रूप से बैठ करके चिंतन करें। एक छोटी सी 2 ऑब्जर्वेशन कहकर अपनी बात में समाप्त करूंगा। अध्यक्ष जी, अभी जनवरी के महीने में मैं गांवों के अंदर गया, बहुत ठंड पड़ती उत्तर भारत के अंदर, बिजली रात में 4 घंटे केवल आ रही थी और उसका समय था 12 से रात के 12 बजे से 4 बजे तक। किसानों ने मुझसे कहा कि रात को 12 से 4 में कड़कती ठंड के अंदर पानी लगाने के लिए हमको जाना पड़ता है। ये विभाग के जो बिजली विभाग के उच्च अधिकारी हैं, क्या इसको समय को बदल नहीं सकते? मैंने अधिकारियों से बातचीत की, समय को बदला उन्होंने, परंतु मेरी चिंता यह है कि अधिकारियों के ध्यान में यह बात स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं आई कि किसान के लिए बिजली का समय हम कौन सा निर्धारित करें। अभी ओला पड़ा, बारिश होती है, हमारे टीवी चैनल्स कहते हैं कि मौसम बड़ा सुहाना हो गया, उसके बाद ध्यान में नहीं आती क्या ये जो संवेदनहीनता है कि जिस मौसम को सुहाना बता रहे हैं उस मौसम के कारण से इस देश का अन्नदाता बर्बाद हो रहा है। मैं 2 बातें मैंने इसलिए ध्यान में दिलाई कि शायद हमारा जो एक मेंटल फ्रेमवर्क है,
हमारी जो मानसिकता है उसके अंदर किसान प्राथमिकता पर नहीं है, उसमें किसान केंद्र में नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसान को हम केंद्र में रखें। किसान को केंद्र में रखेंगे तो इस प्रकार की जो चिंताएं, जो सुझाव, जो समस्याएं यहां पर कहेगी उनका समाधान हो सकेगा। और जिस उद्देश्य को लेकर के इस चर्चा का शुभारंभ करुणाकरन जी ने किया था वो उद्देश्य प्राप्त होगा। आपने अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।